नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। दुनिया के सामरिक मानचित्र पर भारत ने एक बार फिर ऐसा कदम उठा दिया है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल मचा दी है। वैश्विक सामरिक अध्ययन संस्थान सिपरी द्वारा जारी नई रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत निर्णायक प्रतिरोध क्षमता से लैस एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। भारत ने पहली बार शांतिकाल में अपने 12 परमाणु आयुध सक्रिय तैनाती में रखे हैं। देखा जाए तो यह केवल संख्या का मामला नहीं, बल्कि भारत की बदलती रणनीतिक सोच, समुद्री शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की नई आक्रामक दिशा का ऐलान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अब कुल 190 परमाणु आयुध हैं, जिनमें 12 सक्रिय तैनाती में माने गए हैं। अब तक यह माना जाता था कि भारत अपने परमाणु आयुध और मिसाइलों को अलग रखता है, लेकिन अब भारत ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि दुश्मन की किसी भी दुस्साहसी हरकत का जवाब तुरंत और विनाशकारी होगा। यह बदलाव उस समय सामने आया है जब चीन तेजी से अपने परमाणु जखीरे का विस्तार कर रहा है और पाकिस्तान लगातार परमाणु धमकियों की राजनीति करता रहा है। भारत की इस नई रणनीतिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी समुद्री प्रतिरोध क्षमता है। भारतीय नौसेना के परमाणु शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी बेड़े ने अब वह ताकत हासिल कर ली है जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे घातक प्रतिशोध क्षमता माना जाता है। अगस्त 2024 के बाद से भारत ने आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिदमन जैसी परमाणु पनडुब्बियों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। ये पनडुब्बियां महीनों तक समुद्र की गहराइयों में छिपकर दुश्मन पर नजर रख सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऐसा प्रहार कर सकती हैं जिससे शत्रु का अस्तित्व कांप उठे। यही वह शक्ति है जिसे सामरिक भाषा में विश्वसनीय द्वितीय प्रहार क्षमता कहा जाता है। अर्थात यदि भारत पर कोई परमाणु हमला करने की भूल करता है तो जवाब इतना भयंकर होगा कि दुश्मन की आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद रखेंगी। यह भारत की शांति नीति का सबसे सशक्त कवच है। भारत आज भी पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति पर कायम है, लेकिन इसका अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि नियंत्रित और जिम्मेदार शक्ति प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। पहले भारत केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित सोच रखता था, लेकिन अब रणनीति का दायरा हिंद महासागर से लेकर हिंद प्रशांत तक फैल चुका है। मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नया भारत केवल अपने सीमांत की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के हर सामरिक षड्यंत्र को उसकी जड़ में जाकर कुचल देगा। चीन के लिए यह संकेत किसी चेतावनी से कम नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन के पास अब 620 परमाणु आयुध हैं और वह दुनिया में सबसे तेजी से अपने परमाणु भंडार का विस्तार कर रहा है। उत्तरी चीन में विशाल मिसाइल ठिकानों का निर्माण और नए परमाणु तंत्रों का प्रदर्शन यह दिखाता है कि बीजिंग भविष्य के शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है। लेकिन चीन को यह समझ लेना चाहिए कि आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। अब भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना आधुनिक तकनीक, तेज निर्णय क्षमता और घातक जवाबी ताकत से लैस हैं। भारत की लंबी दूरी की परमाणु क्षमता का विकास भी सीधे चीन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। यह रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ, सीमा पर तनाव और क्षेत्रीय दबाव की नीति अपनाता रहा है। भारत ने अब साफ कर दिया है कि यदि किसी ने भारतीय संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की तो जवाब केवल सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति और भी गंभीर है। इस्लामाबाद वर्षों से परमाणु ब्लैकमेल की राजनीति करता आया है। आतंकवाद को संरक्षण देना और परमाणु धमकी की आड़ में दुनिया को डराने का उसका खेल अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर और अब सामरिक स्तर पर भी यह संदेश दे दिया है कि यदि पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो जवाब उसकी कल्पना से भी अधिक कठोर होगा। नया भारत आतंकवाद और परमाणु धमकी दोनों का इलाज करना जानता है।
उधर वैश्विक स्तर पर भी परमाणु हथियारों की नई होड़ चिंता बढ़ा रही है। दुनिया में कुल 12,000 से अधिक परमाणु आयुध मौजूद हैं। रूस और अमेरिका अब भी सबसे बड़े परमाणु शक्ति केंद्र बने हुए हैं। रूस के पास लगभग 4,400 और अमेरिका के पास करीब 3,700 उपयोग योग्य परमाणु आयुध हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि परमाणु नियंत्रण व्यवस्था लगातार कमजोर पड़ रही है। हथियार नियंत्रण समझौते टूट रहे हैं और महाशक्तियां फिर से शक्ति प्रदर्शन की दौड़ में उतर चुकी हैं। ऐसे समय में भारत का उभरना केवल सैन्य शक्ति का विस्तार नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन की आवश्यकता भी है। भारत एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक शक्ति है जो आक्रामक विस्तारवाद नहीं बल्कि स्थिरता और संतुलन की पक्षधर है। यही कारण है कि दुनिया भारत की परमाणु क्षमता को खतरे के रूप में नहीं बल्कि संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखती है। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार ने रक्षा उत्पादन, मिसाइल तकनीक, अंतरिक्ष निगरानी, समुद्री सुरक्षा और परमाणु प्रतिरोध क्षमता के क्षेत्र में जिस तेजी से काम किया है उसने भारत को नई सामरिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज भारत केवल युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा बल्कि दुश्मन को युद्ध शुरू करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर रहा है। बहरहाल बीजिंग और इस्लामाबाद को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार खड़ा है। यदि चीन विस्तारवाद से बाज नहीं आया और यदि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं करता तो नया भारत केवल चेतावनी देकर नहीं रुकेगा। भारत की शक्ति अब समुद्र की गहराइयों में भी मौजूद है और आकाश की ऊंचाइयों में भी। यह वही भारत है जो शांति चाहता है, लेकिन यदि युद्ध थोपा गया तो इतिहास का सबसे करारा जवाब देने की क्षमता भी रखता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।